आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब से मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जुनेद शाह मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे आफाक अहमद साहब की, जिनकी जिनकी अब से कुछ देर कबल जो है वो ज़मानत मंजूर हुई है। उनके 2 मुकदमात थे इनके ऊपर डंपर जलाने के, जिसमें इनकी ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है। जावेद छत्तारी एडवोकेट इसके अंदर पेश हुए थे और ये मुकदमे के हवाले से हम आपको इससे कबल भी अपडेट करते रहे थे। जुनेद, इस केस के अंदर क्या हुआ और ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये केस बनाया किस तरह और ये क्या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भेजने का केस था ये? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये केस आपके सामने है कि जलाओ घिराओ हंगामा राई। अच्छा, आज से अगर हम बात करें 10 साल कबल, तो इस तरह के जो मुकदमात होते थे जलाओ घिराओ हंगामा राई के, ये मुकदमात सेशन कोर्ट में ज़ेर समात होते थे, वहाँ किए जाते थे। लेकिन पुलिस ने एक नई जो है वो रविश कायम कर दी है कि अब कोई भी मुकदमा होता है उसमें ATA लगा दी जाती है, चाहे वो 13D का हो, मतलब 23A असले एक्ट का हो या हंगामा आराई का हो, उसमें दहशतगर्दी जो है वो लगाते थे। जबकि दहशतगर्दी का मतलब ये होता है कि वो मुकदमा जिसमें आवाम में खौफ व हरास फैले और दहशतगर्दी का अंसर पाया जाए, उस मुकदमे में 780A की दफ़ा शामिल की जाए। ये मुकदमा भी इसी तरह हमने देखा कि आफाक अहमद के ख़िलाफ़ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया। लेकिन अगर इसके देखा जाए, फैक्ट देखे जाए, तो ये मुकदमा दहशतगर्दी के ज़मरे में नहीं आता। उसकी वजह यह है कि आफाक अहमद ने रोड पे खड़े होकर ये ऐलान नहीं किया था कि डंपर जला दें, गाड़ियाँ जला दें, या उसका कोई ऐसा वीडियो बयान नहीं था या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो ये मुकदमा सियासी, ज़रूर हम उसको कह सकते हैं कि सियासी रंजिश का निशाना बनाया गया आफाक अहमद को और उनके ख़िलाफ़ जो है वो 780A का मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा, इस हवाले से थोड़ी सी मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आफाक अहमद साहब के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा बनाया गया, इसकी इससे कबल भी 2 समातें हुई थी। और जो पहली समात हुई थी वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मुंतज़िम जज के रूबरू के हुई थी। उसके बाद इस मुकदमे को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सेंट्रल जेल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पे सख्त सिक्योरिटी हिसार होता है और वहाँ पर मीडिया भी उस तरह एक्सेस नहीं करता जिस तरह सेशन अदालतों में मीडिया एक्सेस करता है, सिंध हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या फिर हम इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत की बात करें तो वहाँ एक्सेस करता है मीडिया। इस तरह वहाँ पे मीडिया का एक्सेस भी उस तरह नहीं है और वहाँ पे इसकी समात हुई। दूसरी जो समात हुई थी उसके अंदर तफ्तीशी अफसर की जानिब से वक्त मांगा गया था, प्रोसिक्यूशन यानी सरकार की जानिब से वक्त लिया गया था। आज की समात का कुछ अहवाल बताएं जुनेद। अच्छा, आपने जो बात की ना कि दूसरी जो समात हुई थी उसमें वक्त मांगा गया था प्रोसिक्यूशन की जानिब से, बेसिकली वो वक्त नहीं था। ये कह सकते हैं कि आफाक अहमद को बस जेल में रखने के लिए एक प्लानिंग थी पुलिस की, क्योंकि मुकदमा ज़ाहिर सी बात है जब दर्ज हुआ था तो हमने ये पहले ही कह दिया था कि ये मुकदमा काबिल ज़मानत है, इसमें ज़मानत हो जानी चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि 2 से 3 हेयरिंग बाद जो है वो उनको ज़मानत मिली। तो आज भी कुछ इसी तरह सूरत हाल थी। ज़मानत की दरख्वास्त उन्होंने पहले ही दायर कर दी थी एक समात कबल, लेकिन उसकी हेयरिंग इस वजह से नहीं हुई कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि हमें वक्त दिया जाए, हम चालान पेश करेंगे, लिहाजा ज़मानत नहीं दी जाए जब तक हम इसकी ओरिजिनल जो शवाहिद हैं यानी कि फैक्ट हैं वो अदालत में पेश ना कर दें। अच्छा, आज भी कुछ सूरत हाल यही थी कि जब कोर्ट समात शुरू हुई तो अदालत ने पूछा कि मुकदमे का चालान आपने क्यों पेश नहीं किया, जबकि आपको गुज़िश्ता समात पे कहा गया था कि मुकदमे का चालान जो हर सूरत पेश किया जाए। जिस पर आईओ को ये कहना था कि हमारे पास ऑडियो एविडेंस मौजूद है जिसमें आफाक अहमद ने उकसाने की कोशिश की है। ताहम आईओ की जानिब से वो ऑडियो जो है अदालत में पेश नहीं की गई, जिस बुनियाद पर अदालत ने आज आफाक अहमद की 2 मुकदमात में फ़ीकस 1 लाख रुपये के एवज़ जो है वो ज़मानत मंजूर की। और अब यही उम्मीद की जा रही है, बल्कि इम्कान यही है कि अब से कुछ देर बाद उनका रिलीज़ ऑर्डर भी जारी हो जाएगा। कुछ देर बाद उनका रिलीज़ ऑर्डर जारी हो जाएगा। अब से कुछ देर पहले मेरी जो आफाक अहमद के तर्जुमान हैं आमिर सिद्दीकी साहब, उनसे बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से उन्होंने आफाक अहमद साहब के इस्तक़बाल की जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं और जब महाजिर कौम के चेयरमैन आफाक अहमद को जब सेंट्रल जेल से उनको रिलीज़ किया जाएगा तो एक काफ़िले की सूरत में, एक रैली की सूरत में हम वहाँ से उनको लेकर निकलेंगे। आज जो तफ्तीशी अफसर के साथ ने जो बात की थी उनकी आज भी कोशिश थी कि किसी तरह टाइम ले लिया जाए। जावेद छत्तारी एडवोकेट साहब से जो हमारी बात हुई है उसमें उनका ये बताना है कि क्योंकि उनके पास कोई शवाहिद ही नहीं थे, लिहाजा अदालत मजबूर थी कि आफाक अहमद साहब को रहा किया जाए और हमने आज आफाक अहमद साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो कामयाबी के साथ जीती है। ये एक पहला मैदान जीता है। इसके साथ साथ हम टैंकर माफिया या जो डंपर माफिया है इसके ख़िलाफ़ भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। एक छोटा सा शॉर्ट बात आपको ये बता दूँ कि आज भी डंपर के ख़िलाफ़
जहाँ पे आज डंपर के हाथों एक जनाजा पड़ा जाएगा शहर कराची के अंदर। आपसे कुछ देर बाद बफर जोन के इलाके में वहीं आज भी 15 से ज़ायद मुकामात पे जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे डंपर माफिया के ख़िलाफ़। और इसके अलावा आफाक अहमद साहब जब जेल के अंदर थे उस दौरान भी 5 से ज़ायद वाटर टैंकर आवाम की जानिब से नज़र आतिश किए गए थे हसन स्क्वायर पे। और इसके साथ साथ दीगर जगहों पे भी टैंकर्स पे पथराव और जो उसको नुकसान पहुँचाने का मामला पेश आया था, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ हादसात हुए थे जिसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई थी। तो एक सूरत हाल है, हुकूमत की जानिब से जो है वो आफाक अहमद साहब को ये कह दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, गो के माजी में वो इनके साथ बैठते रहे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली पार्टी के साथ के ख़िलाफ़ इत्तेहादी थे MQM हकीकी पीपल्स पार्टी की, तहम आज वो उनको दहशतगर्द करार देते हैं। उनका कहना है कि उनका सवाल भी हमसे ना किया जाए। ये एक सूरत हाल थी जहाँ आफाक अहमद साहब जो है वो रिहा हो गए हैं ज़मानत पर। और इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने गिरदनवा के लोगों का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। और अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश होगी कि आप रिपोर्टर्स 21 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जुनेद शाह साहब से रिक्वेस्ट है कि ये भी एक यूट्यूब चैनल बना लें और ये भी चीज़ों को ताज़ा तरीन अपडेट करते रहें ताकि एक अवेयरनेस का सिलसिला हो। और जब ये बना लें तो आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।